मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कच्छर मन के महान क्रांतिकारी भाई गंदा सिंह, जिन पंजाबी सूरमों को मैं आपके सामने एक के बाद एक उन महान वीर सपूतों को ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। महान क्रांतिकारियों का इतिहास देते समय पंजाब के रूटीन के कुछ और सहज नाम मैंने उसके अंदर दिए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी जो मुझे मिले हैं, कहीं दिख गए हैं, कहीं किसी कोने में कुछ जगह ढूंढने पर। तो ये लगातार 35-36 लोग वो लोग हैं, वो महान सपूत हैं जो पंजाब से संबंधित थे, पंजाब की वीरभूमि से संबंधित थे। बंगाल का और पंजाब का बहुत बड़ा योगदान, यूपी का भी, मध्य प्रदेश का भी, लगभग देश के सभी भाग, देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले, काम करने वाले ऐसे भारत माँ के सपूत सभी दिशाओं से भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अग्रसर होते रहे, आगे बढ़ते रहे, जूझते रहे, कुर्बान होते रहे, बलिदान होते रहे। कल हम जिसकी बात कर रहे थे, जिस महान सपूत की, कच्छर मन के भाई गंदा सिंह, कैसे वो बचपन में ही अमेरिका चले गए, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे वो गदर पार्टी के नेता बने, कैसे वो भारत आए, कैसे वो सिंगापुर स्पेशल गए जब उनको पता चला कि वहाँ से जहाज में जो लोग हमारे क्रांतिकारी आ रहे हैं उनको कलकत्ता में उतरने नहीं दिया जा रहा, अपनी ही भूमि पर। ये अपमानजनक स्थिति देख करके एक मित्र को लेकर के वो सिंगापुर चले गए, और सिंगापुर में वहाँ पर जो आ रहे थे उन सब का टिकट्स चेंज करवा के उतरने के लिए कलकत्ता के बजाय मुंबई, मैड्रास, ऐसे कुछ और पोर्ट्स चुनी गई। कठिनाई आई लोगों को कन्विंस करने में, आर्थिक समस्या भी थी, लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान देने वाला ये महान क्रांतिकारी कच्छर मन का भाई गंदा सिंह। कल हम बात कर रहे थे कैसे, किस प्रकार से वो 15 साथियों के साथ जंगल में चले गए और कैसे वो 7 वीरगति को प्राप्त हो गए, 7 पकड़ लिए गए और ये वहाँ से बच निकले, और किस तरीके से ये सब चल रहा था। अंग्रेज़ों का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पे था, वो टेरराइज कर रहे थे, आतंकित कर रहे थे पूरे माहौल को, ताकि लोग सहम जाएं, डर जाएं, आज़ादी की राह पर ना चलें। और एक तरफ तो एक और देश प्रेम के ये परवाने सन 1914-15 में फांसी के फंदों को बरमाला या जयमाला समझ गले में डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी, तथाकथित ईमानदार और दुनिया की सबसे ज्यादा सभ्य कौम अंग्रेज की गुलामी में जकड़ा, उनकी सहायता के लिए पैदल गांव-गांव में जाकर घूमकर उस सभ्य कौम की रक्षा के निमित्त बलि के बकरे, यानी उन भारतीयों को, भारतीय गरीबों को सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहा था, भर्ती करवा रहा था ये मोहनदास करमचंद गांधी। अफसोस, बहुत दुखदायक है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है, आज उसे ही भारत की आजादी का मसीहा कहा जाता है।
ना वे आदमी हिंदू मुस्लिम सद्भाव कायम कर सका, क्योंकि एक पक्षीय था उसका भाई, उसको सद्भाव पैदा करने से कुछ नहीं लेना था। उसको तो एक कौम को सिर पे ऊपर बिठाना था, उनकी हर बात मान करके उनका पपिट बन करके रोल प्ले करना था। शायद इन्हीं सारी बातों की परिणति आखिर में नथुराम गोडसे था, महान देशभक्त। वो हिंदू मुस्लिम कोई सद्भाव करना वो भी नहीं कर पाया, और ना ही हिंदू समाज के कोड जातिवाद को मिटा पाया, ना राष्ट्र को कोई नई दिशा दे पाया, और फिर भी उसको राष्ट्रपुत्र ना कहकर राष्ट्रपिता के संबोधन से पुकारा गया। धिक्कार है हमारी समझ को, हमारे किरदार को, हमारे चरित्र को, हमारे गहरेपन को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को। इतनी अकल भी समझ भी हम में नहीं है कि हम सब भारत मां में जन्मे उसके पुत्र हैं, बेटे हैं, पिता या बाप नहीं। क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी गंदा सिंह इस घटना के बाद, ये जो 14 लोगों की बलिदान और कुर्बानी के बाद, और भी जोर शोर से विप्लव प्रचार में जुट गया, क्रांति ज्वाला लेकर निकल पड़ा। और गंदा सिंह की गंध से ही पुलिस भयभीत रहने लगी। कई बार ऐसे अवसर आए कि वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए, पुलिस के बहुत पकड़ में आ गए, आने लगे, लेकिन उनके नाम से आतंकित पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का साहस नहीं कर सकी। क्या वो वीर रहा होगा? क्या वो वीर रहा होगा? हाँ, वे पंजाब पुलिस के लिए तो एक हवा सा बन गए थे, और यदि दूर से आता गंदा सिंह को, क्रांतिकारी गंदा सिंह को, महान सपूत को, पुलिस को अगर नजर आ जाता तो वे दुबक जाया करते थे, छिप जाया करते थे, अवॉइड करते थे कि इस आंधी को, तूफान को निकलने दिया जाए। अंग्रेजों के राज में जिस महान क्रांतिकारी का उस समय की पंजाब पुलिस के लिए इतना आतंक था, तो वो क्या रहा होगा? उसके निकल जाने के बाद ही वो रास्ते पर आते और अपने स्थान पर बैठ पाते थे, वरना जहां उनकी ड्यूटी होती थी वो स्थान छोड़ देते थे। लुधियाना जिला का ही खन्ना नगर में, लुधियाना जिला के खन्ना नगर में, हाईवे पर है ये नगर, उसके एक गांव में दीवान हो रहा था, मतलब एक सभा हो रही थी। तो गंदा सिंह भी वहां पहुंचे। वहीं एक स्कूल मास्टर ज्ञानी नत्था सिंह से उनकी भेंट हुई। वो स्कूल मास्टर, कलंक था मास्टर के ऊपर, अध्यापक के ऊपर। वो डिप्यूटेड था, स्पॉन्सर्ड था, अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था कि किसी तरीके से उसको काबू करो। छल कपट से ही हो सकता था। ये गद्दार नत्था सिंह उस सभा में था, बहुत मीठा सा बनकर, उसका अपना बनकर, ये इंप्रेशन देने वाला कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आज हमारे गांव में चलो, आज हमारे गांव में चलो, पास ही तो है, और वहां पर रात को रहेंगे। वहां मैं इस क्रांति के लिए आपको कुछ लोग भी दूंगा, कुछ धन भी एकत्रित करके दूंगा शस्त्र के लिए, वगैरह वगैरह। महान ये क्रांतिकारी गंदा सिंह
उस गद्दार नत्था सिंह की बातों में आ गया और छल कपट से उसने जिस प्रकार का जो व्यवहार किया। हाँ, लुधियाना के एक खालसा हाई स्कूल का ये टीचर जब अपने गांव की ओर लेके जा रहा था या ले गया, जहां गांव के लोग पहले से ही इकट्ठे थे बड़ी प्लानिंग के साथ, ज्ञानी नत्था सिंह ने गंदा सिंह को उन लोगों के बीच में आते ही दोनों हाथ पीछे गंदा सिंह के करके दोनों हाथों को अच्छी तरह से जोर से पकड़ लिया और बाकियों को इशारा किया कि टूट पड़ो, इसको जिंदा अरेस्ट करना है। अपने ही देश का गद्दार अपने ही भाई के साथ, अपनी भारत माँ के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा था। और गांव में शायद सारे लोग ऐसा ना करते, पर इसने अपने मतलब के कुछ लोगों को वहां पर पहले ही एकत्रित किया हुआ था। ज्ञानी नत्था सिंह ने गंदा सिंह को, इस गद्दार नत्था सिंह ने उस महान क्रांतिकारी गंदा सिंह को जब दोनों हाथों से पकड़ लिया और बाकी लोग भी टूट पड़े और बड़ी कोशिश की हाथ छुड़ाने की, वो संभव नहीं था। जब दूसरे सब लोग भी टूट पड़े तो वो दोनों हाथों को छुड़ा नहीं पाया। और क्या बोला ये नत्था सिंह गद्दार महान क्रांतिकारी गंदा सिंह को, तुम अरेस्ट हो गए हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। नत्था सिंह को उसी एक कमरे में बाकी सबको बाहर निकाला, उसको वहां बांध दिया गया, हाथ बुरी तरह से बांधे हुए थे और बाहर से लॉक कर दिया गया और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया गया। रात भर उस कोठरी में बंद रहने के बाद सुबह पुलिस कप्तान आया और कोठरी का दरवाजा खोलकर अपने साथ ले गया। कुछ पुलिस वाले साथ थे। ये दुष्ट कहीं सामने नहीं आया, ये अपना काम कर चुका था नत्था सिंह। गंदा सिंह जी के ऊपर पिछले कल के एपिसोड में मैंने बताया था, एक थानेदार को उन्होंने ढेर किया था, तो उस थानेदार की हत्या का अभियोग मुकदमा उन पर चलाया गया। अभियोग क्या लगाया गया कि उस थानेदार की हत्या जो है वो तुम्हारे से हुई है। मुकदमा चला, जो होना था फांसी की सजा सुना दी गई। फैसला सुनते ही जज ने कहा था, पहले जिन 7 लोगों को फांसी दी गई, कल के एपिसोड में मैंने कहा था कि 7 लोगों की फांसी का वर्णन आगे आएगा, जज बोल रहे हैं, पहले जिन 7 लोगों को फांसी दी गई थी वे निरपराध थे, असली अपराधी को तो अब फांसी दी जाएगी। कितना बड़ा अन्याय हुआ होगा। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो क्रांतिकारी गंदा सिंह मुस्कुरा रहे थे। जब एक अंग्रेज पुलिस सार्जेंट ने पहली बार गंदा सिंह को देखा तो वे आत्म विभोर हो गया। अंदर ही अंदर आखिर सच्चाई और न्याय का संबंध तो आखिर इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ तो रहता ही है ना। लोग उसकी मस्ती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और ऐसा कहा जाता है कि 8 मार्च 1916 को जब गंदा सिंह को फांसी के फंदे पर झुलाया गया और उनका शरीर अंत हो गया तो एक जेल वार्डर ने कहा था कि मैंने अपने कार्यकाल में 125 लोगों को फांसी होते देखी है, किंतु ऐसा साहसी, निर्भीक और मस्त मौला
वाला फांसी की सजा पाया व्यक्ति ऐसा उनमें से एक भी नहीं था। ये अलग ही था, विलक्षण ही था। क्रांतिकारी गंगा सिंह अपनी गंध, अपनी खुशबू बिखेर कर अशरीरी होते हुए भी हमारे मध्य आज विराजमान है। लेकिन फूट की बेल का फल वो गद्दार ज्ञानी नत्था सिंह ना जाने कहां सड़ रहा होगा। महान क्रांतिकारी गंगा सिंह तो आज हमारे हृदयों में विराजमान है, बस रहे हैं। जो भी उनको जानेगा, हाँ, आज़ादी के बाद इन सारे महान क्रांतिकारियों का, महान पुरुषों का, महान लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, सब तरह के कष्ट सहे, सब तरह का अंग्रेजों के साथ सशस्त्र चुनौती दी, सब तरह का उस आज़ादी को पाने के लिए जो कुछ भी संभव था तन मन धन से लगे रहे, मुकाबला करते रहे, कष्ट सहते रहे, जेल जाते रहे, काला पानी जाते रहे, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाते रहे। एक लंबा इतिहास। इस 190 वर्ष के इतिहास में मैंने आपके सामने काफ़ी 350 से भी ऊपर लोग मैं आपको दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपके सम्मुख ला चुका हूँ, जिन्होंने देश के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे ही सिंध के राजा ताहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक नायकों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन अज्ञात अनगिनत नींव के पत्थर भारत माँ के सपूतों को, जिनको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।